हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने बहुविकल्पी प्रश्न सारे कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम विस्तृत उत्तरी का जो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रखे का से लेके 4 तक 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो सारे क्या हैं 2 मार्क्स के हैं। तो आज हम उनको स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन हम करते हैं। जो सारे लिखे हुए उनमें से एक एक करके उठाते हैं और उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपका लिखा गया है कि द्विघात समीकरण 4x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। थोड़ा छोटा लिखा है क्योंकि इस पे मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, इसकी वजह से थोड़ा छोटा लिखा है। तो पहला जो पार्ट है का पार्ट, उसमें लिखा है कि द्विघात समीकरण 4x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विविक्त कर निकालना है। मैं क्वेश्चन यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बोल के, विविक्त कर ज्ञात करना है। तो आप जानते हो विविक्त कर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, और डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, ये होता है। अब यहाँ abc तो आप जानते हो क्या होते हैं, abc होते हैं, ये वाला होता है a, जो x² के साथ में ये b होता है और ये होता है c। तो यहाँ से d बराबर क्या निकलेगा, b का मान आपका कितना है, माइनस का 6 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4, a का मान कितना है, a का मान आपका है 4 फिर उसके बाद c का मान कितना है 5 है। तो यहाँ देख रहे हो d बराबर कितना होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस यहाँ जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, 20 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 हो जाएगा। तो d बराबर कितना आ गया, माइनस करोगे तो 10 में से 6 माइनस होगा 4, मतलब 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 माइनस कर लोगे तो 4, और वो भी आएगा काहे का, माइनस का। ये तो आ गया विविक्त कर। अब आपसे साथ में ये भी क्वेश्चन में बोला गया है फिर इसके मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति के लिए आप जानते हो कि अगर d का मान 0 से छोटा आया है, ठीक, माइनस आया मतलब 0 से छोटा है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं, ठीक। अब अगर इसमें आता है कि d का मान 0 के बराबर आ जाता है, 3 कंडीशन होगी, या तो 0 के बराबर आएगा, या 0 से बड़ा आएगा, और या 0 से छोटा, जो ये तीसरी कंडीशन लिखी। तो जब 0 के बराबर आएगा तो दो समान व वास्तविक मूल, समान व वास्तविक मूल, ठीक। समान व वास्तविक का मतलब जैसे आप x की वैल्यू निकालोगे तो दोनों x की वैल्यू बराबर आएगी। इसका मतलब क्या है, दो वास्तविक व भिन्न मूल, वास्तविक व भिन्न मूल। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी जिस तरीके से पूछा जा सकता है वो सारी चीजें बता दी। दो वास्तविक व भिन्न मूल मतलब आप निकालोगे तो x की आपको दो डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। तो d का मान हमसे पूछा था विविक्त कर, तो विविक्त कर को लिखते हैं d से, और d का मान कितना आ गया है -44, ठीक, समझ गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर खा पे, मैं मिटा दे रहा हूं उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर खा पे। तो खा नंबर हमारा क्या लिखा हुआ है, इसमें कहा गया था कि एक वृत्त किसी चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, ठीक। तो ये आपका वृत्त वाले चैप्टर का है क्वेश्चन, तो मैं समझा दे रहा हूं कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर इसका आपका खा पार्ट है। खा में क्या लिखा है, एक वृत्त किसी चतुर्भुज ABCD, तो पहले मैं चतुर्भुज बना ले रहा हूं, यहां पे बना ले रहा हूं, ये आपका हो गया चतुर्भुज ABCD, और एक वृत्त है इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, मतलब ये वृत्त क्या होगा, यहां से कुछ ऐसे स्पर्श कर रहा है, अंदर से बना हुआ है, ये इसको सबको स्पर्श कर रहा है, मतलब टच करता हुआ जा रहा है सब में, चारों भुजाओं को। और चतुर्भुज क्या है, ये A है, ये B है, ये C है, और ये वाला D है, चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर BC प्लस DA, ये आपको सिद्ध करना है। तो जहां जहां पे ये स्पर्श कर रहा है तो उसको हम मान लेते हैं, इस वाले स्पर्श बिंदु को जहां पे इसने स्पर्श किया है उसको लिख लेते हैं P, इस वाले स्पर्श बिंदु को हम Q लिख लेते हैं,
इस वाले स्पर्श बिंदु को R लिख लेते हैं, यहाँ पे जो स्पर्श कर रहा है उसको हम क्या लिख लेते हैं, S। तो पहले हम आ जाते हैं इसके लिए यहाँ पे, ठीक। समझिएगा, आपने एक थ्योरम पढ़ रखी होगी कि एक वृत्त के बाहर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। मतलब ये अगर ये A है, ये P है, ये B है, तो AP बराबर BP होता है, मतलब ये वाली इसके बराबर। तो हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट A पे आते हैं। तो A पे देख रहे हो ये वृत्त है और ये क्या है, दोनों स्पर्श रेखा है, मतलब ये वाली इसके बराबर होगी। तो हमें क्या मिलेगा, AP बराबर किसके हो जाएगा, AS के बराबर, ठीक। अब इस पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये वाली इसके बराबर। तो यहाँ हो जाएगा BP बराबर BS, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब ऐसे C पॉइंट के लिए आते हैं, तो C पॉइंट के लिए हम क्या लिख लेंगे, C हमें दे रखा है ये वाला BQ बराबर CQ दे रखा है, ये वाली थर्ड हो गई, ये वाला यहाँ से BQ बराबर, ये तो सॉरी ये लिख चुके हैं। हम C पॉइंट पे आएंगे तो C पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, इधर मिलेगा हमें CQ बराबर CR, CQ बराबर CR मिल जाएगा। ये हो गई हमारी कौन सी, तीसरी समीकरण। यहाँ पे आ जाएगा CQ बराबर CR। अब हम इधर आ जाते हैं, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, DS या CQ बराबर CR हो गया, ये लिखते हैं इसको। यहाँ से हमें मिलेगा CR बराबर कितना हो जाएगा, CQ मिल जाएगा, ठीक। और BP यहाँ से क्या हो गया, ये तो कुछ गड़बड़ हुआ, एक मिनट, पहले ये हो गया। A पॉइंट पे आएंगे तो क्या मिलेगा, AP बराबर AS। अब हम B पॉइंट पे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, BP, इधर साइड कौन सी, BP, इधर कौन सी है, BQ है। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। इस C पॉइंट पे आते हैं तो C पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, इधर क्या है, CQ है और ये CR, तो मतलब CR बराबर हो जाएगा CQ, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। फिर D पॉइंट पे आते हैं तो D पॉइंट पे आपको क्या मिल जाएगा, DR बराबर DS, DR बराबर क्या हो जाएगा, DS। ये बन गई समीकरण नंबर 4, ठीक। हमने क्या किया, A पॉइंट पे आया तो इधर वाली साइड इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अब चारों समीकरणों को आप प्लस कर लोगे। तो जब प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर वाली सारी साइड क्या हो जाएंगी, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर इधर क्या मिलेगा, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। मतलब इक्वल के लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ जाएगा, इक्वल के राइट वाला राइट में जुड़ जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे AP प्लस BP, मतलब AP और BP मिलके क्या बन जाएगा, ये दो टुकड़े हैं किसी लाइन के, तो ये मिलके क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा आपका AB प्लस यहाँ से क्या है, ये है CR प्लस DR, ये वाला CR और ये वाला DR मिलके क्या बन जाएगी, लाइन CD बन जाएगी बराबर। यहाँ इसको और इसको एक पास अरेंज कर ले रहे हैं, AS प्लस DS और प्लस ये वाला तो हमारा हाई है BQ प्लस, तो AS प्लस DS मिलके क्या बन जाएगा, ये वाली साइड बन जाएगी AD प्लस BQ प्लस CQ, ये वाली BQ प्लस CQ मिलके क्या बन जाएगा, BC। और ये है किसके बराबर, यहाँ से AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ये जो हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, AB प्लस CD बराबर BC प्लस DA। तो इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है, चाहे इसको AD लिखे या DA लिखे, ठीक। आई होप समझ गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर गा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर गा है कि यदि cos A माइनस B बराबर √3/2, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, चैप्टर नंबर 8 का, ठीक। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो वैल्यू हमें बस आसान तब है जब हमें इसकी सारी वैल्यू याद हो टेबल की, और अगर टेबल की वैल्यू नहीं याद है तब तो डिफिकल्ट रहेगा ही। तो क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर गा पार्ट में है, यदि क्या दे रखा है, cos A माइनस B बराबर √3/2, cos A माइनस B बराबर √3/2, ये पहली दे रखी।
दूसरी समीकरण में दे रखी है साइन ए प्लस बी बराबर √3/2, ये भी वही दे रखी। तो यहाँ देख रहा हूँ ये क्या है आपके पास cos a माइनस बी। तो अब अगर इधर cos है तो आप ढूंढोगे ये cos में कितने पे वैल्यू होती है, और ये cos में होती है 30 डिग्री पे वैल्यू। अब इधर भी cos है इधर भी cos है, हटेगा तो क्या मिलेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये बन गई समीकरण नंबर 1। इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या है साइन में है तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी, और ये साइन में कितने पे वैल्यू होती है, ये होती है 60 पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन और साइन हटेंगे, बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2। तो आपको बताया था कि इन दोनों समीकरणों को विलोपन से हल करोगे। तो एक पिछली वीडियो में क्वेश्चन था जो सेट 1 करा रहा था, तो वहां पर आपको तरीका बताया था कि अगर ऐसे लिखी है समीकरण a प्लस बी बराबर 60 है और a माइनस बी बराबर कुछ भी है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे a और b हो, बस कंडीशन ये है कि इनके कोई भी गुणांक नहीं होने चाहिए। गुणांक का मतलब ये a हो ये b हो या ये x हो या y हो, ठीक। लेकिन इसके साथ में ये नहीं कि यहाँ पे 2a है 3b है, तो ये सॉल्व डायरेक्ट नहीं होगी। तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना आपको बताया था कि अगर आपको एक प्लस में दे रखी दूसरी माइनस में, तो अगर इसका मान निकालना है तो क्या करोगे आप, a बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लो। a का मान क्या निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के आप आधा कर दोगे, तो 60 और 30 90/2 कितना आ जाएगा 45। अब अगर आपको b का मान निकालना दूसरा वाला, तो जब b का मान निकालना तो इन दोनों को घटा के बराबर कितना होगा 60 माइनस 30, फिर आधा कर दो, तो 60 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 30/2, ये कितना आ गया 15। तो क्या ये हमारा फॉलो कर रहा है, a और प्लस b मिला के कितना, a और b को जोड़ो कितना रहा, a 45 और b का मान 15, दोनों जोड़ के कितना आ रहा है 60, जो हमें फॉलो भी कर रहा है। ठीक, समझ गए होंगे। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर घ पे। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, अभी हमारे इसके 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर घ पे। तो घ में कहा है कि आपका माध्यक निकालना है। तो माध्यक बोले या माध्यिका बोले, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक। तो उसके लिए आपको टेबल बनानी है, माध्यक या माध्यिका के लिए जरूरत पड़ेगी हमें संचयी बारंबारता की भी, तो हम टेबल बना ले रहे हैं और फिर संचयी बारंबारता की टेबल बनाते हैं। तो वर्ग अंतराल ये कौन सा है, घ नंबर। घ नंबर में हमें दे रखा है वर्ग अंतराल, ठीक, वर्ग अंतराल दिया है। उसके बाद दिया है बारंबारता, बारंबारता। और अगर हमें माध्यक पूछा है या माध्यिका, तो हम बनाएंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। तो वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, वहां थोड़ा छोटा लिखा है, यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में क्लियर बना दे रहा हूँ। 55 से 60, फिर 60 से 65, फिर 65 से 70, 65 से 70 है, फिर आपको दे रखा 70 से 75, 70 से 75। और इनकी बारंबारता क्या दे रखी, 2 3 8, ये है 2, ये 3, फिर ये 8, उसके बाद ये वाली 6 है, फिर 6 है, उसके बाद 3 और 2। और संचयी बारंबारता आपको सिखाई थी कैसे बनती, पहले इसको टोटल कर लेते हैं। सिग्मा एफ कितना आ जाएगा, 2 3 5, 5 और 8 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 2 30। और इसी को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। अब इनको आपको सिखाया था कैसे बनती है, पहली वाली वैल्यू तो ऐसे ही होगी, दूसरी वैल्यू क्या होगी, इसको जोड़ के 2 में 3 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 5, अगली वैल्यू ये जुड़ेगा, 5 और 8 को जोड़ोगे 13 होगा, अगली बार ये जुड़ेगा 13 और 6 19 हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो 19 और 6 25 होगा, फिर इसको जब 3 जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा, फिर 28 में जब 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 30। और आपको बताया था कि अगर ये वाला टोटल और यहाँ का टोटल सेम आ रहा तो मतलब आपका सही है, अदरवाइज गलत है। अब हम वैल्यू लिख लेते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, माध्यक चाहिए।
ठीक, तो माध्यक का फॉर्मूला हमारा होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें जितनी वैल्यू जरूरत है वो सारी वैल्यू हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। तो सबसे पहले किसकी जरूरत होगी? L की। तो L क्या होता है? L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो पहले माध्यक वर्ग तो डिसाइड करें, वो कैसे पता चलेगा? N/2 से। तो N का मान कितना है और नीचे करेंगे 2। तो ये जब कट करोगे कितना आ जाएगा? 15। अब 15 आपका कहाँ पे मिलेगा? यहाँ वैल्यू कितने तक आ रहे हैं? सिर्फ 13 तक, और यहाँ वैल्यू 20 तक। तो ये वाला क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा माध्यक वर्ग। ये हो गया हमारा माध्यक वर्ग। ठीक है, अब सारी वैल्यू लिख लेते हैं। L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पे वैल्यू लिख ले रहा हूं इधर। तो L बराबर कितना है? माध्यक वर्ग ये हो गया, इसकी निम्न सीमा क्या है? 55। L की जरूरत, उसके बाद N/2 तो हमें पता ही है ऊपर से, N/2 कितना है? 15। उसके बाद फिर क्या है? CF, और CF क्या होता है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो CF बराबर कितना आपका है? 13 है। उसके बाद फिर F की जरूरत पड़ेगी। तो F बराबर क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। और उसके बाद H चाहिए। तो H का मान क्या होता है? इसका गैप। तो इनका गैप कितना है? 5 का। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पता चल गई, फॉर्मूले में लिख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा माध्यक ही आपको निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया माध्यक बराबर L का मान आपका कितना है? यहाँ लिख चुके हैं 55 प्लस N/2। तो N/2 कितना आया है? 15 माइनस CF कितना है? 13। और F का मान कितना है हमारा? F का मान है 6 इंटू H का मान कितना है? 5। ठीक तो अब सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 55 प्लस यहाँ 15 में से ये जाएगा, कितना बचेगा? 2/6। और यहाँ कितना हो जाएगा? 5। तो 2 से कट करोगे कितना आ जाएगा? 3। यहाँ मिलेगा हमें 55 प्लस 5/3। अब हम क्या करेंगे? 5 को 3 से भाग कर लें। 3 से करोगे एक बार जाएगा, 3 एक कम 3, बचा कितना? 2, दशमलव लगाया 0, 3 6 जा 18, कितना बचेगा? 2, फिर 0, फिर 3 6 जा 18। तो ये कंटिन्यू आता रहेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 55 प्लस 1.66। तो 55 में 1 ऐड कर लोगे 56.66, या तो आप ये लिख सकते हो, या आप देख रहे हो कि हर बार 6 रिपीट होता जाएगा तो 56.67, या तो आप ये आंसर लिख सकते हो। ये भी ठीक है, और ये तब है जब नंबर कई बार रिपीट होती तो आगे के नंबर हम एक्सटेंड करके लिख लेते हैं। तो ये समझ गए होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा दे रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर अंगा का। ठीक है, तो अभी हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अंगा और चा वाला। तो अंगा नंबर में कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। ठीक है, तो जब भी आपको 2 अंकों की संख्या बोला जाएगा तो आप हमेशा इकाई और दहाई की संख्याएं अलग अलग मानोगे। उसके बाद जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप समीकरण बना लोगे और फिर सॉल्व करोगे। तो अंगा नंबर हमारा लिखा है, आ गया था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो 2 अंकों की संख्या में मानोगे, लिखा माना दहाई का अंक बराबर x होगा और इकाई का अंक बराबर हो जाएगा y। अब संख्या इससे कैसे बनेगी? संख्या बनेगी 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक, ये तो संख्या बन गई। जैसे आपको 2 अंकों की संख्या मिले तो पहला तो इतना लिखना, उसके बाद आगे कंडीशन पढ़ो। क्या लिखा है कि अंकों का योगफल 9 है। तो अंक कौन कौन से हैं? ये है। तो प्रथम कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है कि इसके अंकों का योगफल कितना दे रखा है? 9, मतलब x प्लस वाई बराबर 9। ये पहली समीकरण हो गई। फिर सेकंड कंडीशन,
सेकेंड कंडीशन क्या है कि इस संख्या का 9 गुना, सेकेंड कंडीशन में क्या है, इस संख्या का 9 गुना, मतलब संख्या हमारी क्या है 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, तो संख्या के अंकों को पलटोगे तो दहाई वाला इकाई बन जाएगा, इकाई वाला दहाई, तो संख्या क्या थी 10x प्लस वाई, अब बन जाएगी क्या 10y प्लस x। फिर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब इसका 9 गुना पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां जब सॉल्व करोगे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा 90x प्लस, यहां जब सॉल्व करोगे तो 9y बराबर यहां कितना हो जाएगा 20y, और प्लस का यहां जब करेंगे तो 2x, तो x वाले एक साइड कर ले रहे हैं, y वाले एक साइड, तो यहाँ कितना है 90x, ये उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 2x बराबर 20y माइनस 9y, तो 90x में ये कितना बचेगा 88x बराबर यहाँ बचेगा 11y, तो 11 से कट करोगे कितनी बार 8 बार, तो y बराबर कितना मिल जाएगा आपको, y का मान कितना आ गया 8x, अब y बराबर 8x यहाँ रख दो, ठीक, तो आते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या हमारी है, ये है x प्लस वाई बराबर 9, यही समीकरण 1 है, तो x तो ऐसे रखो, y की जगह पे आप क्या रखोगे 8x बराबर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9x बराबर, तो 9 से 9 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 1, और x बराबर 1 आ गया, तो यहाँ से y बराबर 8 इंटू 1, तो y का मान कितना आ गया 8। अब आपसे पूछा था संख्या, तो संख्या तो यहीं से निकलेगी, गलती आप क्या करते हो यहाँ पे ही करके छोड़ देते हो, आपसे ये नहीं कहा था कि x और y के मान बताओ, आपसे बोला था कि संख्या बताओ, तो संख्या क्या है यहाँ पे, तो संख्या 10 है, और x का मान क्या निकाला है 1 निकाला है, और प्लस y का मान कितना निकाल रखा है 8, तो इसको जो मल्टीप्लाई करोगे 10 1 जा 10 प्लस 8, तो 10 और 8 18, ये आपका फाइनल आंसर है। अगर ये नहीं निकालते हो तो जैसे 2 नंबर का था, तो एग्जामिनर के मूड पे 1 नंबर कट भी कर सकता है, क्योंकि आपसे संख्या पूछ रहा था, ना कि x और y के मान पूछ रहा था, ठीक है, समझ गए होंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। अब हम आते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है तो मिटा दे रहे हैं, और बहुलक में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी वाली बारंबारता वैल्यू ढूंढनी है, उसी से सारी टेबल की वैल्यू हमारी मिल जाएंगी, उसमें कुछ भी अलग से टेबल नहीं बनानी, ठीक, बस हाँ टेबल आप बनाओगे उससे आप डिसाइड करोगे कौन सा हमारा बहुलक वर्ग है, और बहुलक वर्ग के आधार पे सारे क्वेश्चन सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, और फिर फॉर्मूले में वैल्यू रख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो टेबल हम बना ले रहे हैं, यहाँ पे चा वाला, यहाँ लिखा है वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता है, ठीक, बस हमें इतने की ही जरूरत होगी। वर्ग अंतराल आपको क्या दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, यहाँ तक की वैल्यू दे रखी है, और बारंबारता कितनी दे रखी है 7 है, फिर 14 है, उसके बाद में 13 है, 13 के बाद में 12 है, 12 के बाद 20 है, 20 के बाद 11 है, फिर 15 है, उसके बाद में 8 है। तो इसमें डिसाइड करना, निकालना क्या हमें बहुलक निकालना, तो जब बहुलक निकालना होगा तो सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, तो सबसे बड़ी बारंबारता आपकी कौन सी है, इसमें दिख रही है 20, और कोई नहीं है, तो ये वाला हमारा बन जाएगा, इसको लिखेंगे बहुलक वर्ग, ये बनेगा बहुलक वर्ग। अब यहां लिख ले रहे हैं बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1
माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद के क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, तो इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ये मिल गया हमारा कौन सा, बहुलक वर्ग। अब हमें जरूरत किसकी है, L की जरूरत है। तो L की F1 F0 F2 की, तो L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसका मान कितना है 40। उसके बाद हमें चाहिए F1, तो जैसे ही आपने बहुलक वर्ग निकाल लिया तो इसके ऊपर वाली F0, ये वाली F1 और ये वाली F2, ठीक। बहुलक वर्ग निकाल लिया तो उसके ऊपर वाली 0 1 2 से याद रखना है। तो F0 का मान कितना आपका है 12, F1 का मान कितना है 20, F2 का मान आपका कितना है 11 है, और H का मान जो इनका गैप है, इनका गैप कितना है 10। सारी वैल्यू पता चल गई, फॉर्मूले में रखते हैं। तो बहुलक बराबर L का मान कितना है, L का मान है 40 है, प्लस F1 कितना है, F1 हमारा कितना है 20 है, माइनस F0, F0 कितना है 12 है, नीचे 2F1 तो 2, फिर F1 की वैल्यू कितनी होगी, F1 कितना है 20 है, माइनस F0 कितना है 12 है, माइनस F2 कितना है 11 है, ठीक, और इनटू H का मान कितना है 10 है। यहाँ जब सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा 40 प्लस 20 में से 12 माइनस करोगे 8 आ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा ये 40 होगा, फिर माइनस इन जब दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 20, इंटू हो जाएगा आपका 10, तो ये हो जाएगा 40, प्लस इसको जब गुणा करोगे तो 80 हो जाएगा, नीचे यहाँ माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 17, ठीक। तो अब क्या करेंगे, 80 को 17 से भाग कर लो तो कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स होगा, 17 चक्कू 68, बचेगा कितना 2 और ये 1, दशमलव लगाओ 0 हो गया, फिर 7 टाइम 1 1 9 होगा, कितना बचेगा 1, तो यहाँ कितना मिलेगा हमें ये 40, प्लस इसको डिवाइड करने पे क्या आया है 4.7 आया है, तो जब इसको प्लस करोगे तो 40 में 4 ऐड करोगे तो 44.7, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो इस एक्सरसाइज के या जो भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट हमने कर लिए हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, तो लगाते रहिएगा साथ साथ, ठीक। और अभी हमने जो स्टार्ट किया है 2023 का सेट नंबर 2, सेट नंबर 2 के बाद हम सारे सेट इसी पे करेंगे, तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।